गुड मॉर्निंग दोस्तों और मेरे प्रिय छात्रों एवं भाइयों बहनों। कई लोगों के हमारे पास बहुत मैसेज आ रहे थे कि सर क्या एमपी का जो सिलेक्शन टेस्ट हो रहा है वर्ग 1 के लिए, क्या उसकी एग्ज़ाम डेट बढ़ सकती है, क्या कारण है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कुछ लोग कह रहे हैं उसका क्या कारण है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ सकती है। तो देखिए बेटा, आप एग्ज़ाम डेट बढ़ने के बारे में पहली बात तो बिल्कुल पूछें ही नहीं, क्योंकि आप युद्ध कर रहे हो तो युद्ध की तैयारी हमें पहले से ही करनी होती है। ठीक है, तो हम आपको आज सारी बातें आपको बता देते हैं कि वास्तविकता में क्यों एग्ज़ाम डेट बढ़ने की बात कही जा रही है, क्या कारण हो रहा है कि बार बार एग्ज़ाम डेट बढ़ने के लिए यूट्यूब पर वीडियो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पूरा कारण समझाता हूँ और साथ साथ में आपको एक मोटिवेशन के लिए कहानी भी सुनाता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है बेटा कि हुआ क्या है कि जो हमारे कुछ एमपी टेट वर्ग 1 में जो हमारा पात्रता परीक्षा वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कुछ लोगों की समस्या ये रही थी कि वो 40 और 50% पर 40 और 50% नंबर भी नहीं ला पाए। ठीक है, पहली बात तो उन छात्रों के लिए है जो 40 से 50% नहीं ला पाए हैं। तो मैं उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई 40 से 50% आप जब नहीं नंबर ले पाए हो तो अगली बार अच्छी तैयारी कर करके बहुत अच्छे नंबर लाया करो, है ना। लेकिन फिर भी चलिए मान लीजिए किसी कारणवश किसी ने नहीं पढ़ पाया है तो 40 और 50% नंबर भी नहीं ला पाए हैं और उनको फेल कर दिया गया है पात्रता परीक्षा में। तो उन्होंने क्या है बेटा, कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनको क्या किया जाए, पास किया जाए, क्योंकि ये जो कानून है ये अभी नया नया बना हुआ है। इसलिए उन्होंने याचिका दायर की थी कि भाई हमें इतने नंबर पर, यदि हमारे 4 या 5 नंबर कम हैं तो हमें इतने पर पास किया जाए और हमें जो मुख्य परीक्षा अ, होने वाली है उसमें हमें शामिल किया जाए। तो देखिए वास्तविकता में इन छात्रों की जीत हुई और इन्होंने दोबारा से फॉर्म भरने के लिए डेट भी निर्धारित कर दी और ये आरंभ तिथि जो है वो 14 जुलाई से डल रहे हैं फॉर्म। ये फॉर्म जो हैं वो 14 तारीख से फिल हो रहे हैं और लास्ट डेट जो रहेगी इसकी वो शायद कल तक रहेगी, यानी कि 17 जुलाई तक रहेगी। इसकी लास्ट डेट कब तक रहने वाली है? 17 जुलाई तक रहने वाली है। अब देखिए जब 3-4 दिन ये हमारे फॉर्म डल जाएंगे तो अभी भी बच्चों ने, अभी केवल ये कौन से बच्चे डाल पा रहे हैं फॉर्म? ये सिर्फ वही बच्चे बेटा फॉर्म डाल पा रहे हैं जिन्होंने याचिका दायर की थी। अब सोचिए कि कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने याचिका दायर नहीं कर पाई थी। वो सोच रहे थे भाई गरीब होते हैं, न्यूज़ उन तक नहीं पहुंचती है कि शायद याचिका दायर करने से हमारे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो याचिका दायर नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी 1-1 2-2 नंबर से फेल बैठे हैं। तो अब उन्होंने भी क्या कर दिया है, याचिका दायर करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये तो केवल 14 से 17 उनके लिए ये पोर्टल खोला गया है जिन्होंने याचिका दायर की थी और उनकी जीत हुई। तो ये केवल उनके फॉर्म डल रहे हैं। अब नई याचिकाएं जा रही हैं, कम से कम हमारे ही संपर्क के 10 लड़कों की याचिकाएं पहुंच चुकी हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी हो सकता है कि ये बढ़े, आगे जा करके हो सकता है ये 17 से 20 हो जाए। और यदि वो जल्दी समय, देखिए भाई अब गवर्नमेंट वाला काम है, टाइम तो लगेगा ही, तो हो सकता है कि ये डेट बढ़ा करके 20 कर दी जाए और तत्कालीन निर्णय लेते हुए ये कह दिया जाए कि सभी लोग, यानी कि जितने भी हमारे नंबर निर्धारित कर देंगे कि भाई जितने भी हमारे 60 नंबर से ऊपर वाले हैं या 50 नंबर से ऊपर वाले हैं वो सब के सब फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम है ये 20 हो सकता है या बढ़ कर के और भी अगर याचिकाएं पहुंचती हैं तो ये क्या पहुंच सकता है बेटा, ये 25 भी पहुंच सकता है, यानी 25 जुलाई भी पहुंच सकता है। अब जब ये 25 जुलाई पहुंच जाएगा तो देखिए 2 शर्तें होती हैं, या तो ये 5 से 7 दिन में क्या करेंगे भाई, देखिए एग्ज़ाम तो भाई एग्ज़ाम का जो प्रश्न पत्र वगैरह है वो तो सब कुछ रेडी है। ठीक है, तो हो सकता है ये 5 दिन में सेंटर निर्धारित कर दे। भाई सेंटर ही तो निर्धारित करने हैं इनको 5-7 दिन में, है ना। उसके बाद जो हमारे पास 7-8 दिन बचते हैं उसमें क्या करना है, इनको सेंटर ही तो निर्धारित करने हैं और तो कोई काम नहीं है, प्रश्न पत्र बना हुआ है। तो हो सकता है कि हमारी जो परीक्षा है वो 2 तारीख से ही स्टार्ट हो जाए। कितनी तारीख से स्टार्ट हो जाए? 2 तारीख से ही स्टार्ट हो जाए। तो जो कई बच्चे इस तरीके से बोल रहे हैं ना कि सर जी एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी क्या, एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी, तो बेटा देखिए गवर्नमेंट वाला काम है और ये ऑनलाइन वाला पद्धति वाला काम है। कौन सी पद्धति वाला काम है?
ऑनलाइन पद्धति वाला काम है। अगर ये ऑफलाइन होता तो हम लोग बिल्कुल एकदम श्योर हो जाते कि अब हमारी जो लास्ट डेट है वो बढ़ेगी, क्योंकि सेंटर इनको बनाना बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यदि ऑनलाइन पद्धति से ये सब काम हो रहे हैं तो एकदम ये मान करके चलिए कि हो सकता है कि 5-6-7 दिन में ये कर सकते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि अगर ये फॉर्म भरने के लिए याचिकाएं दायर होती रहीं, ये याचिकाएं दायर होती रहीं और इन लोगों को ये डेट बढ़ानी पड़ी, क्योंकि अब भाई बढ़ानी तो पड़ेगी, ये तो बिल्कुल 100% है। अगर और याचिकाएं इनके पास पहुंचती हैं तो इनको डेट तो बढ़ानी पड़ेगी, ये तो 100% बात हो गई है। क्यों? क्योंकि जब कुछ लड़कों के साथ इन लोगों ने क्या कर दिया कि जिनकी याचिकाएं दायर हुई थी उनको बोल दिया गया है, उनको निर्णय दे दिया गया है कि भाई आप फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, तो इनको ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर दो ही चीज़ें बनती हैं। अगर ये 25 तारीख से पहले ये काम पूरा हो जाता है तो आपका एग्ज़ाम जो है वो 2 तारीख को निर्धारित रूप से किया जाएगा। ठीक है, या निर्धारित रूप से होगा। यदि ये काम थोड़ा 25 से डिले होता है तो आप बिल्कुल एकदम 25 तारीख के बाद श्योर हो जाना कि अब हमारा जो एग्ज़ाम है वो 2 तारीख को नहीं होगा, इसकी डेट आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ी दूसरी बात आप लोगों से कर लेते हैं कि भाई आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो आप लोगों को ऐसे प्रश्न हमसे नहीं करना चाहिए, और हमसे भी क्या, किसी से भी नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि यूट्यूब पर भी ऐसी वीडियो नहीं देखना चाहिए जिसमें पढ़ा हो कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी या घटेगी। अरे भाई आप 2 तारीख निर्धारित मान के चलो, अगर आपका 2 तारीख के 5 दिन पहले या 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है, आप एडमिट कार्ड देखो ना, एडमिट कार्ड आता है तो आप मतलब सोच लीजिए कि हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा अभी। क्या मतलब 1-1, 2-2 घंटे ये सारी वीडियो देखने में आप लोग लगे रहते हो। ठीक है भाई, पढ़ाई करने का मौका है, जो ये सब वीडियो देख रहा है उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और दूसरी बात मैं अभी आपको बता दूं कि अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। यदि आपकी जो परीक्षा डेट है, एग्ज़ाम डेट है, वो बढ़ती है तो आप लोग अभी भी पढ़ सकते हो। और हमने आप लोगों से कहा है कि 99 रुपये में हम आपको इकाई 12 से लेकर के इकाई 20 तक की PDF उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें 700 प्लस MCQs होंगे। कितने MCQs होंगे? 700 प्लस MCQs होंगे। इसके बाद आप अगर चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें कॉल करके या फिर मैसेज करके, ठीक है, संपर्क कर सकते हैं। इसके बाद भाई जिनको लगता है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी उनके लिए हम एक ज़ोरदार कहानी भी लेकर के आए हैं, तो थोड़ा उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ के सुनाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो हम देखिए कहानी से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए एक प्राचीन समय था, प्राचीन का मतलब होता है पुराना। देखिए प्राचीन समय की बात है। राजवीर नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वह एक राजा था। ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ भी है। आप लोगों को कोई कमी नहीं है। कुछ लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे तैयारी कर रहे हैं जिनको कोई कमी नहीं है। और जिनको कोई कमी नहीं है वही सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमारा एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो आराम से मूवी वूवी देखें फिर, है ना, ये काम रहता है उनका। तो पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वह एक राजा था। राजा बहुत ही बलवान था। उसके 2 पुत्र थे, जिनमें से एक तो कुछ ठीक ठाक था पर दूसरे को कुछ भी नहीं आता था। राजा इस बात को सोचकर बहुत ही परेशान रहता था कि अगर मेरे जाने के बाद कभी इस राज्य पर कोई हमला बोल देगा तो मेरे पुत्र उनका सामना नहीं करेंगे या नहीं कर सकेंगे। इस कारण राजा ने अपने दोनों पुत्रों को शिक्षा लेने के लिए पास के गांव में एक आश्रम था, वहां पर भेज दिया। पुराने ज़माने में शिक्षा केवल पढ़ाई की नहीं होती थी, बल्कि अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान देते थे। उन्हें वे शस्त्र से लड़ना सिखाते थे। ठीक है, तो इन लोगों को आश्रम में भेज दिया गया। इसके बाद है कि राजा अपने पुत्रों को वहाँ पर भेजकर बहुत ही खुश हो रहा था कि भाई अब तो क्या है, देखो हमारे भी माता पिता कुछ ऐसे ही होते हैं, हमारे भी माता पिता कुछ ऐसे ही होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि चलो हमारा बेटा वर्ग 1 की तैयारी कर रहा है, आगे चल करके अगर उसकी नौकरी लग जाती है तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ खुशियाँ तो आएंगी। ठीक है, तो राजा अपने पुत्रों को वहाँ भेजकर बहुत ही खुश हो रहा था, पर उसे क्या पता था कि उसके दोनों पुत्र वहाँ पर ज्ञान ना लेकर उनसे भागते रहे। जब भी वहाँ के गुरु उन दोनों को शिक्षा देने के लिए आते तो वे उनकी बातों को गौर से नहीं सुनते। जिस प्रकार से आप लोग देखिए, हम केवल ये बात उन लोगों से कह रहे हैं जो हमसे बराबर यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये उन लोगों के लिए नहीं है, वो लोग फालतू कमेंट ना करें जो हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है,
चलिए, वहाँ पर रहने के कारण उन्हें लगा कि उन्हें सब कुछ आने लग गया है। जिस प्रकार से हमारे आजकल के स्टूडेंट को लगता है कि जब उन्होंने 2 महीने पढ़ लिया, 2 महीने बच्चे पढ़ लेते हैं, उनको लगता है कि अब हमको बेहतर तरीके से हिंदी आने लगी है या अदर सब्जेक्ट आने लगे हैं, ठीक है। तो वो लोग सोचते हैं कि अब तो कोई बात नहीं है, या तो एग्ज़ाम जल्दी हो जाए, और अगर नहीं भी होता है तो हम अपनी साउथ वगैरह की मूवियाँ देखना स्टार्ट करें, वेब सीरीज देखना करें, है ना, OTT डाउनलोड करें, उस पर हम देखना शुरू करें। अरे बेटा, आप लोग अभी कुएं के मेंढक के समान होते हो, है ना। आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि कितना ज़्यादा भंडार है, हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि कितना ज़्यादा भंडार है। बेटा, जितना सीखोगे उतना कम रहेगा, है ना। तो वहाँ पर जिस प्रकार से राजा के दोनों पुत्रों को लग रहा था ना कि बस वो वहाँ रहने लगे, मतलब वो सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है, जैसे आप लोगों को लग रहा है। वहाँ से अपने घर जाते ही उनके पिता ने उनसे लड़ाई कर, जैसे ही वो आश्रम से अपने घर पर आए तो भाई उनके पिता ने परीक्षा ली। अब आप लोगों के पिता तो परीक्षा लेते नहीं है, क्योंकि हो सकता है कई लोगों के पिताजी अनपढ़ हों, तो परीक्षा ली। तब उनके पिता को पता चल गया था कि उन दोनों को कुछ भी नहीं आता है। उस समय वे दोनों बड़े हो गए थे, अगर कोई उन्हें कुछ कह भी देता तो वे उनकी एक भी नहीं सुनते थे और ना ही अपने पिता की सुनते थे। उनके पिता ने उन्हें एक बार अपने पास बुलाकर कहा कि पुत्रों, अगर आप इस समय से ही तैयारी नहीं करोगे तो एक समय ऐसा आएगा, उस समय आपके पास यह राज्य भी नहीं रहेगा, क्योंकि आग लगने पर कुआं खोदने से कोई भी फायदा नहीं होता। इतना कहकर उनके पिता ने उन्हें वहां से जाने को कह दिया, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे। अपने पिता की बात मानकर वे वहां से चले गए थे। चले तो गए, मतलब पिता की बात मानकर, पर उनके पिता ने उन्हें जो बात कहने के लिए बुलाया था उन्होंने वह बात नहीं मानी थी। उस समय उन्हें लग रहा था कि समय आने पर हम अपने युद्ध का अभ्यास कर लेंगे। जिस प्रकार से हमें लगता है कि भाई अगर 1 महीने बढ़ गया, 2 महीने बढ़ गया, तो हम चलो यार 1 आध महीने रेस्ट करके फिर 1 महीने पढ़ने लगेंगे। अब तो हमें मौज मस्ती करनी चाहिए, ऐसा सोचकर वे दिन व रात आराम करते रहते थे। कुछ महीनों के बाद राजा बीमार हो गया। राजा की हालत बहुत ही खराब थी, उनकी मृत्यु का समय आ गया था। तब राजा ने अपने दोनों पुत्रों व अपने मंत्रिमंडल के लोगों को बुलाकर उनके सामने अपने बेटों से कहा कि आप दोनों में से इस राज्य की सेवा करने के लिए और इस राज्य का राजा बनने वाला है, वह मेरा बड़ा बेटा है। ऐसा कहकर राजा मर गया। राजा के बाद में राजा के बड़े बेटे को उस राज्य का नया राजा बना दिया गया, ठीक है। पर उसे कुछ भी पता नहीं था, इस कारण वह जो भी फैसला लेता था वह ऐसे ही ले लेता था। एक बार उसके राज्य में आग लग गई थी और राजा को पता नहीं था कि आग कैसे बुझाई जाती है, ठीक है। तब राजा ने अपने राज्य की आग बुझाने के बारे में अपने मंत्रियों से विचार किया। एक सभा का आयोजन किया। भाई, आग बुझाने के लिए एक सभा का आयोजन किया, मतलब आग लगी हुई है, देखिए मूर्खता, आग लगी हुई है और आप निर्णय लेने की बात कर रहे हैं कि भाई मंत्रियों की बैठक बुलाई जाए। इसी प्रकार से हमारे स्टूडेंट, हमारे छात्र होते हैं, वो भाई जब आपको मालूम है कि यार एग्ज़ाम होगा, फॉर्म हमारे डल गए, आज नहीं 5 महीने बाद होगा, 7 महीने बाद होगा, अरे बेटा साल भर बाद होगा, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको तो उसके बारे में पढ़ना चाहिए ना। जितना समय मिलेगा उतना अच्छी बात है। जब राज्य में आग लगी थी तब राजा आग बुझाने के लिए कुआं खोदने के लिए बैठ गया था। जब तक राजा को पता चला कि आग कैसे बुझाई जाती, तब तक तो आधा राज्य जल गया था। ऐसा ही उसका छोटा भाई था, बिल्कुल दोनों ही कैसे थे, एक जैसे थे। ऐसा ही उसका छोटा भाई था, दोनों को कुछ भी नहीं पता था। इसी तरह एक बार राजा के छोटे भाई को पता चला कि पास के गांव का राजा उन पर हमला बोलने वाला है। तब तक राजा को युद्ध करना भी नहीं आता था। अच्छा, उन्होंने युद्ध भी नहीं सीखा था और ना ही उसके भाई को आता था। तब राजा के मंत्री ने कहा, महाराज युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। तब राजा व उसका छोटा भाई जो था युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी। भाई कब युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? जब उनको पता चल गया कि हमारे गांव का जो पड़ोसी राजा है वो हम पे हमला करने वाला है ना। पर उस समय वो क्या कर सकते थे? क्योंकि जब हमला होने वाला हो और राजा तैयारी शुरू ही करता है, इसी को तो आग लगने पर कुआं खोदना कहते हैं। कुछ ही दिन के बाद राजा के राज्य पर हमला बोल दिया गया और राजा और उसके भाई को हराकर बंदी बना लिया, ठीक है। तो भाई ये वो दोनों राजा हैं।
आप देख रहे होंगे। ठीक है, ये लोग अभ्यास कर रहे हैं अभी। तब जाकर उन दोनों को समझ में आया कि आग लगने पर कुआं खोदना किसे कहते हैं, और वे पछताने लगे कि उस समय वे युद्ध की तैयारी कर लेते तो आज उनके हाथ से राज नहीं छिनता। ऐसा ही कुछ स्टूडेंट की हालत होती है एग्जाम देने के बाद। जब नंबर कम आते हैं तो उनको लगता है कि अगर हम तैयारी कर लेते, हम इसमें ना फंसे होते तो हमारा काम आसानी से हो जाता। इस तरह से उन्हें समझ में भी आ गया था कि पहले युद्ध का ज्ञान नहीं लिया था, इस कारण युद्ध हार गए। इस तरह से आप इस कहानी के मुहावरे से अर्थ समझ गए होंगे। ठीक है, और मुहावरा नहीं समझा रहे हैं हम, वास्तविकता में आपको ये चीज़ समझा रहे हैं बेटा कि हमें क्या करना चाहिए कि इस चीज़ों में तो फंसना ही नहीं चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद आप ना तो कभी ये बात इस बारे में सोचेंगे कि हम क्या करें, एग्ज़ाम कब है। अरे भाई, जिस दिन एग्ज़ाम डेट निर्धारित है 5 दिन पहले 7 दिन पहले एग्ज़ाम हमारा जो सेंटर होता है, एडमिट कार्ड होता है, वो हमारे पास शो हो जाता है। ठीक है, 7 दिन पहले जहाँ पर सेंटर है हमारा एडमिट कार्ड में वो शो हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि एडमिट कार्ड आ गया है तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे कि अब हमारा एग्ज़ाम है। लेकिन अगर नहीं एग्ज़ाम आता है तो आप फालतू की वीडियो सर्च करते रहते हो, यूट्यूब पे समय बर्बाद करते हो। अरे उस समय आप क्या करिए बेटा, पढ़िए। क्या करेंगे बेटा, पढ़ना है, तभी सिलेक्शन होता है। और वही बच्चे सिलेक्शन ले पाते हैं जो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर नहीं, जो फर्जीवाड़ा करते हैं वो, हाँ तो भाई वो देखिए, वो एक दूसरा पक्ष है, वो एक दूसरा पक्ष है। अगर आप में हिम्मत है तो आप क्या कर सकते हो, अपने नंबर ला सकते हो। ठीक है, वो एक दूसरा है। तो भाई उसमें जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उस पर कार्रवाई हमारी चलेगी, उसकी कोई दिक्कत आप लोग नहीं लेना है। ठीक है, तो वो शासन का एक दुर्व्यवहार है बच्चों के साथ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए, तो देखिए वास्तविकता में यहाँ पर हम आपको फिर बता देते हैं कि यदि आपकी एग्जाम डेट बढ़ती है तो 99 में अभी भी आप लोगों को हमारी PDF मिल रही है। यूनिट 12 से यूनिट 20 तक हिंदी की PDF आप लोगों को दी जा रही है। हिंदी साहित्य से जो वर्ग 1 देना चाहते हैं उसकी PDF आपको दी जा रही है। तो ये 99 में उपलब्ध रहेगी। इसमें 700 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, मेरे ख्याल से करीब करीब 800 के लगभग इसमें क्वेश्चन हैं। इनको आप लगा लीजिए। और बाकी की PDF कुछ जैसे अदर PDF भी हमने इसमें बनाई हुई हैं तो उसके भी मूल्य ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके मूल्य ज़्यादा नहीं हैं, उसके भी मूल्य थोड़े थोड़े हैं। कुछ लोगों को तो मैंने फ्री ही दे दी हैं, कुछ लोगों को फ्री ही दे दी हैं, और उन लोगों को फ्री दी हैं जिन्होंने 99 रुपये में हमारी ये 12 यूनिट से 20 यूनिट तक PDF खरीदी हैं। ठीक है, और इनका यदि आप मॉडल देखना चाहते हो कि किस तरीके की ये PDF है, तो देखिए प्रत्येक PDF से मैंने पढ़ाया है, उससे हमने वीडियो बनाई है, तो आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि हमें PDF नहीं लेनी है और एग्जाम डेट बढ़ गई है तो बेटा आराम से आप वीडियो से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मैं बस यही कहूँगा कि आप एग्ज़ाम के चक्कर में ना पढ़ें। एग्ज़ाम की डेट बढ़े या ना बढ़े, हमें तो 2 तारीख को युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना है। अगर 2 तारीख को युद्ध लड़ने के लिए, अब देखिए मान लीजिए कि सोचिए जिस कहानी को हमने आपको बताया है, अगर उस कहानी में वो लोग ये सोचते कि चलो यार ऐसा करते हैं कि राजा आज जो है वो युद्ध करने नहीं आएगा, तब तक हम अभ्यास कर लेंगे। अरे बेटा उसी समय अभ्यास करेंगे भाई, जिस दिन हमें युद्ध लड़ना है उसी समय अभ्यास करेंगे तो थक नहीं जाएंगे? तो क्या होंगे, थक नहीं जाएंगे। तो हमें उससे पहले से पढ़ना जरूरी है ना। ठीक है, तो जो PDF लेना चाहते हैं वो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, एग्जाम डेट बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बेटा ये ऑनलाइन पद्धति है। इसमें अगर उनको 2-3 दिन का भी समय मिला तो उतने में वो काम कर देंगे। ठीक है, पहली बात तो अगर ये 25 तारीख तक जाते हैं फॉर्म भरना, अगर 25 तारीख तक फॉर्म भरते हैं तो लास्ट डेट बिल्कुल फाइनल है कि आपकी बिल्कुल बढ़नी ही बढ़नी है, यानी एग्ज़ाम डेट आपकी बढ़ेगी अगर 25 तारीख तक ये लोग फॉर्म डलवाते हैं, क्योंकि याचिकाएं दायर हो रही हैं बराबर। अब याचिकाएं दायर यदि हो रही हैं और अगर ये फॉर्म डलते डलते 25 तारीख तक पहुंच गए तो निश्चित रूप से ये एग्ज़ाम डेट बढ़ने वाली है। आप लोग ये बिल्कुल तय मानें और पढ़ना फिर भी स्टार्ट रखें। आप अपना बंद आपको पढ़ना नहीं करना है। ठीक है, एकदम बिल्कुल ऐसे मत सोचना कि हम पढ़ना बंद कर दें, मत बंद करो। एग्जाम डेट बढ़ेगी, ये भी 100% आप श्योर रहना। अगर ये जो फॉर्म भर रहे हैं वो 25 तारीख तक भरेंगे तो,
या फिर 22 तारीख तक भरें या 21 तारीख तक भरें, अगर 20 तारीख को इन्होंने ये मान लिया कि अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपकी एग्ज़ाम डेट बढ़ना निश्चित है। अब क्यों निश्चित है? क्योंकि 7 दिन पहले नियम है कि 7 दिन पहले आप सेंटर शो करेंगे, जो कि ये फिर सेंटर शो नहीं कर पाएंगे 7 दिन पहले, क्योंकि 3 दिन उनको करेक्शन के लिए भी अभी दिया जाएगा। जिन्होंने फॉर्म डाला है उनको करेक्शन के लिए भी टाइम दिया जाएगा। तो श्योर रहें, बढ़ेगी, लेकिन पढ़ाई नहीं रोकना है एकदम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। और मैं तो बस यही कहूँगा कि आप लोग बस पढ़ते रहें। आपके उज्जवल भविष्य की हमेशा हम कामना करते हैं और आप लोगों के लिए हमने मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद भी हम आपको 99 रुपये में 12 से 20 तक की PDF दे रहे हैं। और 12 से 20 की PDF खरीदने के बाद हम आपको कुछ PDF हैं उसमें फ्री भी दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि मूल्य भी हमने ज़्यादा नहीं रखा है, तो आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, और प्रारूप देखने के लिए आप बिल्कुल एकदम जा सकते हो हमारी प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाकर के कोई भी वीडियो देख लीजिए, आपको हमारी PDFों का प्रारूप मिल जाएगा कि हम किस तरीके से PDF को हमने बनाया है, हमने किस तरीके से PDF को बनाया है। ये जानकारी आप प्लेलिस्ट में जाकर कोई भी वीडियो देखकर ले सकते हैं। ठीक है, संपर्क करने के लिए नंबर ये है, और मैं आशा करता हूँ कि बस आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, वाह वाह, टेक केयर।